हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जीएस दिनेश चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। हमने पिछली कक्षा में पार्ट 2 में पढ़ा जीएस ओझा राजपूतों के सिद्धांत, जो कि आर्यों की संतानें क्षत्रिय बताते हैं, और सीवी वेद राजपूत शुद्ध तौर पर भारतीय भारतीय और वैदिक आर्यों की संतानें हैं। और तीसरे में हमारे बताते हैं नयन चंद्र सूरी और जय नायक भट्ट राजपूत सूर्यवंशी हैं, जो कि लक्ष्मण जी के वंशज माने जाते हैं। और चौथा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर सावरकर और गोपीनाथ शर्मा ने दिया है सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण व गुर्जरों से हुई है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। राजपूत ये तो कल हमने पढ़ लिया था, उससे आगे कल से आगे पढ़ते हैं। राजपूत विदेशी हैं, यह मत कर्नल जेम्स टोड ने दिया। मत का समर्थन किस किस ने किया? सूर्यमल मिश्रण और नयन चंद्र सूरी। अभी हमने नयन चंद्र सूरी के बारे में पढ़ा था। कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, यही है कर्नल टोड, जेम्स टोड सेम ही है। शक व मिथिन, वो सूत्र बताया वही है, और ये भी हमने कल पढ़ा था। और आगे बढ़ते हैं। विसेट ए स्मिथ यूसी हूणो गुर्जरों की संतानें राजपूत। कौन बताता है? विसेंट ए स्मिथ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कन्नीहाम अलेक्जेंडर कन्नीहाम अलेक्जेंडर, जो कि राजपूत विदेशी जाति कुषाणों की संतान है, कुषाणों की। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप टेंशन ना लें, आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, जरूर याद करें। अग्निकुंड सिद्धांत, विशिष्ट मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ अग्निकुंड पर विशिष्ट मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, जिसमें प्रतिहार परमार चालुक्य सोलंकी या सवार सोलंकी, इन चारों वंशजों के लिए एक यज्ञ किया था। कहाँ पे? आबू पर्वत पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई, जिसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, उसमें है। कर्नल जेम्स टोड ने उद्धारक मतलब संपादित किया, आगे पहुंचाया, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो में 18 भागों में विभक्त है। पृथ्वीराज रासो 18 भागों में विभक्त हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 8 भाग चंद्रबरदाई ने ये बताया खुद ने, और 6 भाग राजाबाई ने बताया, और 4 भाग जलहन ने बताया, ठीक है। अलग अलग तीन जनों ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मेवाड़ राज्य का इतिहास, ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 की या 1.5 की स्पीड देखें। मैं अभी न्यू हूँ तो पढ़ाना आता है, बट सही से बोलना नहीं आता इतना, तो अभी आप पढ़िए, देखते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास, जिसमें मेवाड़ प्राचीन नाम, महाभारत काल में सीवी जनपद थे, 16 जनपद थे, जिसमें से एक मेवाड़ भी जनपद में आता था, जिसका नाम था सीवी जनपद, ठीक है। और राजधानी थी मध्यमिका चित्तौड़, ठीक है। उस टाइम प्राचीन टाइम की बात कर रहा है। और मेवाड़ पैदपाट मेव जाति की अधिकता मेव जाति की अधिकता थी। और उदयसर भीलों का मुख्य क्षेत्र मेवाड़, उदयसर, पहले उदयसर बोलते थे। प्राचीन में क्या क्या बोलते थे उनके बारे में बताया हुआ है। ये क्या है? मेवाड़ राज्य का इतिहास के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रागवाट भी कोई वंश था। और उसके बाद में आते हैं मेरुनाल पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख राजवंश। इनमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ऐसे ही दिया गया है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये यहाँ से पूछ सकता है सीवी जनपद के बारे में, और कहीं से नहीं पूछेगा। और आगे देखते हैं हम मेवाड़ का राज्य वाक्य क्या है? कोई भी पूछ ले, क्वेश्चन बन सकता है। आरएस जिसमें लिखित परीक्षा होती है, उसमें जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे कतार, इसका मतलब क्या है? एक राजपूत शासक, ये बताया गया है सिसोदिया। ये सिसोदिया है, जो कि जिसके हाथ में तलवार, और
ये सूर्य है, अंततः मतलब सूर्य ढल रहा है, शाम हो रही है, तो उसमें बताया गया है इस वाक्य का अर्थ। सिसोदिया राजपूत कोई वंश का है, सिसोदिया वंश का है, आदमी तलवार लिए खड़ा है, और जो कि भील है, भील भाला लिए खड़े हैं। कौन? पुंजा भील। इसी दृश्य पर जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे कतार। इसी चित्रण पर ये वाक्य दिया हुआ है। और मेवाड़ पर प्रथम वंश कौन सा था? गुहिल। फिर मैंने बताया था राणा रावल, ठीक है। हम पढ़ेंगे गुहिल वंश पहले। विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश कौन सा? गुहिल, अभी तक जीवित है। और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य या गुहिलोत, मतलब एक ही आदमी है, उसके 3 नाम है। हम गुहादित्य बोलेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। और सिसोदिया वंश की कुल देवी, ये हमने राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय तो हो गया है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं मेवाड़ का इतिहास। यहाँ से हमने मेवाड़ का इतिहास, मैंने बोला था मेवाड़ पढ़ेंगे, तो मेवाड़ का इतिहास यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। अगले भी हम देखेंगे आगे। और आगे ये सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता कौन? सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना, ठीक है, बाण माता। और गुहिलों की आराध्य देवी कौन है? गढ़बोर माता, राजसमंद। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं आएगा, बट ये आएगा कुल देवी बाण माता, ठीक है। कौन? बाण माता। कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये बताएं कि कुलदेवी कौन है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं। अब बताएं आप बिना देखे याद हुआ या नहीं। अगर याद होता है तो आप सही से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, ओके। आगे देखते हैं मेवाड़ गुहिल वंश के कुल देवता कौन है? कुल देवता सबको पता है, मेवाड़ में कौन है? एकलिंग जी। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्योंकि ये सबको पता होता है तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कहाँ पे है। ये है कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। UP ऐसे मतलब उदयपुर, ठीक है। निर्माण बप्पा रावल ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निर्माण एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? निर्माण किसने करवाया? बाप्पा रावल। और पाशुपात संप्रदाय की पीठ इसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो मेवाड़ गुहिल में रावल शाखा, सिसोदिया शाखा, 2 शाखा थी, जिससे सिसोद शाखा को सिसोदिया वंश और रावल शाखा को आगे देखते हैं क्या है। और गुहिल वंश के आराध्य देव कौन है? गुहिल वंश के आराध्य देव गढ़बोर देव। ये गढ़बोर माता थी, ये गढ़बोर देव, गढ़बोर 60 भुजा नाथ, ठीक है। राजसमंद, ये भी ये नॉट, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इतना ही है, आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने मेवाड़ का इतिहास थोड़ा स्टार्ट कर लिया है, तो कल हम और स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे भेजें, ताकि BSTC PTT शॉर्ट में जो पढ़ना है वही पढ़े, अनावश्यक ना पढ़े कोई व्यक्ति, ओके। थैंक यू सो मच वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, जुड़े रहे। थैंक यू सो मच भाइयों बहनों, बाय।